कि मन फिराने का मतलब मेरे प्रियो फिर से जन्म लेना इसका अर्थ है। स्वर्ग में जाने के लिए, प्रभु के पास जाने के लिए मन फिराने की आवश्यकता है। तो ये मन फिराव के बारे में आप लोग वचन बहुत सारे सुनते हैं अपने अपने कलीसिया में या कलीसिया के बाहर जो महासभा में, मंडली में। मेरे प्रियो, ये ज़्यादा मैं आप लोगों को वर्णन करना नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ शब्दों को बोलकर 7 बातों को आप लोगों के सामने रखकर इस वचन को मैं ख़त्म करता हूँ। भजन संहिता में संगीतकार कहता है कि मैं माँ के कोख से ही पाप से जन्म लिया हूँ कर। और मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, पाप का स्वभाव, पाप की क्रिया, ये दोनों को छोड़ने की आवश्यकता है। तो पाप का स्वभाव वो इंसान जन्म लेने से आता है। पाप की क्रिया, गलतियों का किताब 5वां अध्याय 19 से लेकर 21 वचन में क्रियाओं को दिखाया, ये क्रिया नहीं करना है। ये दोनों विषय में इंसान जब बदलता है तो आगे वचन समझ में आता है लोगों को। तो 7 विषय में बोलता हूँ मेरे प्रियो, 7 विषय को ध्यान में रखो। प्रेरितों का किताब 2वां अध्याय 37 वचन में लिखता है कि पापों के कारण हृदय चीत गए व्यक्ति पूछेगा हम क्या करें। प्रेरितों को उन दिनों में ऐसे ही पूछा गया था, तो उनको प्रेरितों के माध्यम से उत्तर दिया गया था। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, पाप के विषय में इंसान का हृदय क्या होना चाहिए? चीदा जाना चाहिए, छेद होना चाहिए, ऐसे कर लिखता है वचन। दूसरी बात हम देखते हैं कि इब्रानियों का किताब 6वां अध्याय 1 वचन, प्रेरितों का किताब 2वां अध्याय 38 वचन में मेरे मरे हुए कामों से मन फिराना है। कि इतना साल से हम मरे हुए कामों को करते थे, मरे हुए कार्यों को करते थे, जो कार्यों के अंदर, क्रियाओं के अंदर जीवन ही नहीं है, वैसे कार्यों को करते थे। उससे क्या करना चाहिए? मरे हुए को, कार्यों को छोड़कर उससे मन फिराना चाहिए, तब जाकर फिर से वो व्यक्ति जन्म ले सकता है। अगर उसमें फंसे हुए तो मन फिराइए, सचमुच प्रभु आप लोगों को सहायता करेगा। तीसरी बात हम देखते हैं कि कबूल करना। 1 यूहन्ना का किताब 1वां अध्याय 9वां वचन, लूक 10वां अध्याय 9 से लेकर 10 वचन में, और 1 तिमोथी की किताब 1वां अध्याय 15 वचन में पापों को मान लेना है तो क्षमा करेगा। हमारे पापों को क्या करना चाहिए? हम मान लेना चाहिए। तो इस एक एक विषय के बारे में प्रचार करने जाए कई सारा समय लगता है। तो वो समय इस मोबाइल के माध्यम से आप लोगों को हम दे नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम क्या करना चाहिए? सौंप देना है। जैसा पौलुस कहता है, जीते जी पवित्रता बलिदान होकर हम आपके हाथ में सौंपते हैं, वैसे हम उसको क्या करना चाहिए? प्राण और शरीर, आत्मा को, जो कुछ तुम्हारा है उसके हाथ में सौंप देना चाहिए, मान लेना चाहिए। इस बात को क्या करना चाहिए? हम मान लेना चाहिए। पापों को मान लेने से परमेश्वर क्षमा करता है करके एक दृढ़ विश्वास, भरोसा रहना चाहिए। चौथी बात हम देखते हैं कि सौंप देना है। एहेजकेल का किताब 33वां अध्याय 15 वचन में लिखता है, सौंपना है उसके हाथ में। लूटी हुई वस्तुओं को लौटा देना है। हमने क्या लूटा है, क्या लूटा नहीं है, एक बार हमको ध्यान में रखना है, उसको सौंप देना चाहिए। 5वां बात को हम देखते हैं, परमेश्वर से, भाइयों से मेल मिलाप करना है। लेकिन भाई कौन है? ये ध्यान में रखना है
किससे मेल मिलाप करना है, इसको भी हम ध्यान में रखना है। मत्ती का रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 23-24 वचन में लिखता है। 24 वचन में तक हम देखना है। 18वां अध्याय 35 वचन के अंदर भी हम देखना है कि परमेश्वर से मनुष्यों से मेल मिलाप होकर रहना है कर वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कौन है जानना है और कौन से मनुष्यों से हम मेल मिलाप रख कर रहना है। 6वां पॉइंट में आते हैं। मेरे प्रियो, धर्मी बन जाना है। रोमियो का किताब 5वां अध्याय 8वां वचन, 3वां अध्याय 24 वचन, 4वां अध्याय 24 वचन, 5वां अध्याय में 1 से लेकर 18 वचन तक हम देखना है। क्या करना चाहिए? धर्मी व्यक्ति बनकर जीना है धरती पे। धर्मी को बहुत सारा मुसीबत संकट आता है। सच बोलने वालों को, धर्मियों को, धार्मिक काम करने वालों को बहुत सारा मुसीबत इस संसार के लोग दुख और ठेस देते हैं, परिवार के लोग भी देते हैं, लेकिन धर्मी बनकर ही रहना है। 7वां बात मैं बोलकर इस बात को ख़त्म करता हूँ। पहला यूहन्ना का किताब 1वां अध्याय 7वां वचन से लेकर 9वां वचन, पवित्र बनना है यानी कि शुद्ध हो जाना है। ये 7 कार्यों के माध्यम से हमको क्या करना है? मन फिराकर जन्म लेना है कर वचन हमसे बातें करता है। मेरे प्रियो, ये 2023 में अगर मन नहीं फिराया है, कई सालों से वचन सुनकर मन फिराइए और मन फिराव के बारे में ज़्यादातर करके सुसमाचार बांटने की आवश्यकता है। यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद हो।